नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। राजद के अनुसार बीजेपी ने नीतीश कुमार की इतनी खराब बेइज्जती की कि पूछिए ही मत। और कहा गया कि बीजेपी नीतीश कुमार को सत्ता से जल्द ही हटा देगी। तो वहीं ऐलान कर दिया गया है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन में आ सकते हैं और नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब बीजेपी लतिया और धकिया करके सत्ता से बाहर कर देंगे। देखिए, कटिहार में एक सरकारी कार्यक्रम हुआ और जिसके पोस्टर से नीतीश कुमार को आउट कर दिया गया है। एक तरफ जिधर डिप्टी सीएम है तो दूसरी तरफ मंगल पांडे जी। तो इस पर राजद का कहना है कि बेचारे अनुकंपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने सरकारी कार्यक्रम और पोस्टर से बाहर कर दिया है। देख लेना कि मई महीने तक लतिया और धकिया कर सत्ता से भी बाहर करेंगे। इन्हें कुर्सी लालच में ऐसे ही अपमानजनक विदाई पसंद है। राजद ने कहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अब ज्यादा दिन नहीं, मई महीने तक बीजेपी मुख्यमंत्री को कुर्सी से बाहर कर देंगे। और इतना ही नहीं, इतनी बेइज्जती हुई, खुद नीतीश सरकार के नेतागण वहां नाराज हो गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बेइज्जती इस कदर हुई कि विधायक के साथ जदयू के जिला प्रवक्ता सह उप मेयर सूरज ने तो कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए मंच छोड़कर चले गए। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी नीतीश सरकार से नाराज दिख रहे हैं, तो इसको लेकर देखिए, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि बहुत ही जल्द जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और नीतीश सरकार गिर सकती है। देखिए, राज्यपाल कोटे से 12 एमएलसी की सीट में से आधा बीजेपी ने बांट लिया और आधा जदयू को मिल गया। और जीतन राम मांझी की पार्टी और वीआईपी दोनों को ठेंगा दिखा दिया गया। दोनों टुकुर टुकुर ताकते रहे। उसके बाद एनडीए में बगावत के सुर उठने लगे और साथ ही जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों भड़क गए और नीतीश सरकार के खिलाफ बयान दे दिया। और लगे हाथ मुख्यमंत्री जी ने भी ये कह दिया कि किसी की नाराजगी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इधर कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को निमंत्रण दे दिया और कहा कि आ जाइए ना। दरअसल कांग्रेस नेता ने वीआईपी और हम पार्टी को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दे दिया है। और अजीत शर्मा ने कहा है कि जल्द ही एनडीए में टूट होने वाली है। ये जनता की सरकार नहीं है। हम और वीआईपी पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो नीतीश सरकार तुरंत ही गिर जाएगी और तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। बड़ी खबर है, ध्यान दीजिएगा। रेलवे में डायरेक्ट बहाली हो रही है, बिना परीक्षा के ही मिल रही है नौकरी। अभी तुरंत अप्लाई करें। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर मध्य रेलवे में डायरेक्ट बहाली निकाली गई है। उम्मीदवारों को डायरेक्ट नौकरी दी जाएगी। जिन लोगों ने अप्लाई किया है या करने वाले हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो 10वीं की मेरिट लिस्ट के आधार पर कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से झांसी शहर में विभिन्न ट्रेड्स के कुल 480 अप्रेंटिस के पदों पर बहाली निकाली गई है और 17 मार्च से 16 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी वालों को 170 रुपए और SC ST वालों को 70 रुपए आवेदन शुल्क लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए mponline.gov.in या फिर ncr.indianrailway.gov.in पर जाएं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है और 26 मार्च को फिर से भारत बंद किया जाएगा और पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि कृषि कानूनों का होलिका दहन करेंगे पप्पू यादव। ध्यान दीजिएगा, 26 मार्च को पूरे दिन भारत बंद रहेगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भारत बंद है और इतना खतरनाक बंदी होने वाला है कि अन्य सुविधाएं तो ठप रहेगी ही, उसके साथ ही जरूरी सुविधाएं जैसे दूध व सब्जियों की सप्लाई भी ठप रहेगा। और इस भारत बंद के ऐलान से मोदी सरकार की प्रशासन की नींद उड़ी हुई है।
किसानों का कहना है कि ये प्रदर्शन तभी खत्म होगा जब कानून वापस होगा। और इसके साथ ही 28 मार्च को धरना प्रदर्शन स्थलों पर ही होलिका दहन किया जाएगा कृषि कानूनों की प्रतियों का। और बिहार में भी भारत बंद का असर दिखेगा, बिहार भी बंद होगा। इसके लिए पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है। जैसे कि कटिहार में हुए सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार को पोस्टर से बाहर कर दिया। आप पहले न्यूज 4 नेशन का ये वीडियो देखिए। यहाँ बैठे, अरे आप ऊपर ही नहीं है सर, ऐसे थोड़े सर, हम लोग सर 1 घंटा से यहाँ बैठे। सीएम साहब क्या मैसेज जाएगा हम लोग को, तो हम क्या जवाब दें। और जब राजद ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया तो देखिए इसके रिट्वीट में जनता क्या कह रही है। किंग कुमार लिखते हैं कि लालच और बेबस मुख्यमंत्री को अब ये सब की आदत हो चुकी है। समाजवादी नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि ये भाजपाई पहले नीतीश कुमार की जमकर बेइज्जती करते हैं, फिर बोलते हैं कि फोटो लगाने में कहीं त्रुटि हुई है। तो इन्होंने पूछा है कि इतनी बेइज्जती काहे सहते हैं नीतीश बाबू। और राजद ने तो कह ही दिया है कि देख लेना कि मई महीने तक मुख्यमंत्री को लतिया और धकिया कर सत्ता से बाहर कर देंगे बीजेपी। आप सभी बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, होली के बाद बिहार के आम लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ेगी। नीतीश कुमार सौगात देने वाले हैं, एक नहीं एक साथ कई सौगात। और जिनमें से पहला है कि होली के बाद 1 अप्रैल से रजिस्ट्री के साथ ही मकान, दुकान, फ्लैट, जमीन दाखिल खारिज अपने आप हो जाएगा। यानी रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो वहीं 1 मई से सभी थाने ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। और साथ ही गंगा नदी पर 3 पुल और कर्मनासा नदी पर 1 पुल अगले साल तक चालू भी हो जाएगा, जिससे आवागमन और भी बेहतर हो जाएगा। तो है ना ये 3 बड़ी सौगात। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। यदि आप पेंशनधारी हैं, किसी भी प्रकार का यदि आपको पेंशन मिलता हो तो हो जाइए तैयार। अब कोरोना का टीका आपको लगाया जाएगा। बिहार सरकार इस बार सभी पेंशनधारियों को कोरोना का टीका देने जा रही है। पटना में इसकी शुरुआत कर दी गई है और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और बहुत ही जल्द बिहार के सभी जिलों में पेंशनधारियों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। वैसे तो विपक्षी दलों के द्वारा बराबर ये कहा जाता है कि नीतीश सरकार की ये शराबबंदी बिल्कुल ही फेल हो चुकी है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि गरीब जनता को शराबबंदी के नाम पर जेल में ठूसा जा रहा है। आप पहले तेजस्वी का ये बयान सुनिए। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं, गरीब दलित परिवार को जेल में ठूसा जा रहा है और सरकार संरक्षित मंत्री जो है वो शराब की बिक्री करवा रहे हैं। और शराबबंदी में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि शराब के लिए बेचैन पुलिस का कारनामा देखिए। नाबालिग को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया गया तो जज ने फटकार लगाई। मुजफ्फरपुर में पुलिस वाले ने सरकार से वाहवाही लूटने के लिए नाबालिग लड़के को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया। तो इस पर जज भी भड़क गए और नाराज जज ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई। मतलब हद है, कानून को ताक में रख के काम किया जा रहा है। आज 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 109वें बिहार स्थापना दिवस पर कोरोना का कहर छा गया है और ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऑनलाइन माध्यम से ही संबोधन करेंगे। साथ ही कोरोना की वजह से ये दूसरा मौका है जब बिहार के स्थापना दिवस पर किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। और साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते बिहार के किसी भी स्कूल में नहीं मनेगा बिहार स्थापना दिवस समारोह। होली के शुभ अवसर पर नियोजित शिक्षकों को भी बड़ी खुशखबरी बिहार सरकार दे रही है। बिहार में 1 अप्रैल से नियोजित शिक्षकों का भी बढ़ेगा वेतन। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कह दिया है कि 1 अप्रैल से नए वेतनमान के साथ नियोजित शिक्षकों को वेतन मिलेगा और साथ ही नया सॉफ्टवेयर भी तैयार होगा, जिसके जरिए आप सभी की जो शिकायत होती है कि समय पर वेतन नहीं मिल पाता है, तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है।
5 राज्यों में चुनाव होने हैं और भाजपा को रोकने के लिए तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और तेजस्वी यादव की पार्टी असम में 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तिनसुकिया और तेजपुर में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। असम में प्रथम चरण का चुनाव 27 मार्च को होगा। तो चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव 22 को असम जा रहे हैं और 23 मार्च को पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव विधानसभा का घेराव करेंगे और असम के साथ बंगाल में तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ममता बनर्जी को समर्थन दे रहे हैं ताकि बीजेपी को हराया जा सके। 23 मार्च को विधानसभा घेराव किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सो रही है सरकार, संवेदनहीन है नीतीश कुमार, अब और नहीं सह सकता है बिहार अनदेखी का ये अत्याचार। एक तरफ जहां नीतीश सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के युवा लगातार बेरोजगार होकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और नीतीश की बेरहम सरकार उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम कर रही है। लेकिन यदि सरकार ने वादा किया है तो उन्हें रोजगार देना ही होगा और रोजगार के लिए ही विधानसभा का घेराव किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपनी योग्यता से नीचे और अपेक्षा से कम आय पर काम करने को विवश होना भी बेरोजगारी है। इस लिहाज से बिहार के 90% युवा बेरोजगार हैं। अतः आप सभी से कहा गया है कि 23 मार्च को विधानसभा घेराव में जरूर ही शामिल हो। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए खुशखबरी है। जो छात्र 7 अंकों तक भी फेल हो गए हैं उनको भी ग्रेस मार्क देकर पास कर दिया जाएगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्नातक और पीजी नियमित व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। फेल होने पर अब छात्रों को पास किया जाएगा। ये फैसला पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में शनिवार को हुई बैठक में ले लिया गया।